अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रजी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ख़ास सी रेसिपी। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं देसी चिकन, और आज हम देसी चिकन से बनाएंगे चिकन कुन्ना। जी, आपने मटन कुन्ना, बीफ कुन्ना, कुन्ना पाया, ये सब तो आपने यकीनन सुने भी होंगे और खाए भी होंगे। तो आज फर्स्ट टाइम हम आपको बताने जा रहे हैं कि चिकन से किस तरह से हम कुन्ने का सालन बना सकते हैं। ये मेरी अपनी क्रिएशन है, तो आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 kg के करीब देसी चिकन है ये। अच्छा जी, और इसके लिए मसाले चाहेंगे। नमक मिर्च जो है वो हस्बे जायका है। अच्छा जी, इसमें 1 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा, और बहुत बारीक पाउडर नहीं है इसका, थोड़ा सा मोटा मोटा इसको कूट लिया है। और तकरीबन इसमें 1 खाने का चम्मच जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। 2 चाय के चम्मच इसमें मैंने हल्दी ली है, और इसमें जाएंगी तकरीबन 4 से 5 लौंगे। अच्छा जी, पिंच ऑफ मैंने इसमें लिया है टार्ट्रिक एसिड, आप चाहें तो लेमन डाल सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे मैंने फ्राई करके थोड़े दही के साथ पीस लिया है। 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, और हरा मसाला जो इसके साथ होगा वो हम बाद में दिखाएंगे। तो ये है टोटल हमारी चीज़ें। अब हम अपनी कुकिंग की तैयारी करते हैं और आपको दिखाते हैं ये यूनिक सा चिकन कुन्ना। अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम डालते हैं अपना चिकन। गया चिकन। अच्छा जी, इसके साथ गया ये हल्दी, और 4-5 जो लौंगे डाली थी वो गई, और गया इसमें ये हमारा लहसुन अदरक। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अपना ये पानी उठाना थोड़ा मसला हो रहा है, एक हाथ से बिस्मिल्लाह। पानी गया। अच्छा, पानी तो ज़ाहिर है देसी चिकन है, तो देसी चिकन जो है जे गलने में बहुत टाइम लेता है, तो पानी भी हम खूब सारा डालेंगे इसके अंदर कि जितने में ये गल जाए। सही है। इसको पूरा नहीं इतना हो कि ये गल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी बोटियाँ जो हैं वो नरम ना पड़े, क्योंकि फिर हमें इसको बाकी मसालों के साथ डाल के पकाना भी होगा। तो अभी हमने डाला है इसमें सिर्फ हल्दी, 2-4 लौंगे डाली हैं, और लहसुन अदरक डाला है। बस ये डाल के हम इसको पकने देंगे। ठीक है, ढक के। अगर आप चाहें तो अपने चिकन पे आप उसका पिसा हुआ पपीते का पेस्ट लगा सकते हैं, चाहें तो गोश्त गलाने का पाउडर लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो यही प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हैं। मैं कुकर यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे डर लगता है कुकर यूज़ करते हुए भाई, क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ ये हादसा हो चुका है कि कुकर फट गया। इस वजह से मैंने कुकर को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको पकने देंगे जब तक कि ये हमारा थोड़ा सा अधगला नहीं हो जाता। ये हो जाता है, फिर हम आपको इसका नेक्स्ट स्टेप है वो फिर दिखाते हैं। ये देखिए, हमने अपना चिकन जो है वो गला लिया था। ठीक है, ये गल चुका है, तकरीबन ये अधगला हो चुका है, पूरा नहीं गला है ये। इसको अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मुझे देखिए इतना गला है। ठीक है ना, इस तरह से टूट रहा है। अच्छा, जो इसकी यखनी बनी थी वो यखनी मैंने अलग कर ली है। ये देखिए, उबालने से जो देसी चिकन की चिकनाई थी ना, वो सब इसके अंदर आ गई। लेकिन हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसको जब अपना पकाएंगे तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं ये देसी चिकन कुन्ना किस तरह से तैयार होगा। तकरीबन 1/2 कप से कम हमने इसमें ऑयल शामिल किया। अब हम इसमें अपना भगार करेंगे और चिकन डालेंगे। ये मैंने 3 अदद लौंग इसमें डाल रही हूँ। इसमें लौंग गई हमारी। अब हम लौंग के थोड़े से भगार होने तक थोड़ा वेट करेंगे कि हल्की सी फूल जाएंगे। उसके बाद फिर हम अपना इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी चटकने लगी है। ठीक है, ये हो गया। अब लौंग की खुशबू तो आनी शुरू हो गई, चलें डाल देते हैं जी। करेंगे अब इसके साथ हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल से बनेगा।
तो बनाएं, ये यकीनन बहुत शानदार बनेगा। आई एम श्योर चिकन कुन्ना ये कि बनता तो होगा कुछ घरों में, ये नहीं कि नहीं बनता होगा। लेडीज़ जो हैं वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हैं, लेकिन जिस स्टाइल से मैंने बनाया या जो रेसिपी मैंने क्रिएट की है ये इस वक्त नहीं होगी कहीं भी। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके साथ अब हम इसके साथ डालेंगे अपना हल्दी। हल्दी हमने उसमें उबालते हुए भी डाली थी और तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच के करीब मैंने अभी डाली है। अभी इसलिए डाली है कि जब ये तेल में हल्दी फ्राई होगी तो इसका एक अपना अच्छा अलग सा खुशबू और एक अजीब सा फ्लेवर निकल के आता है, वो फिर बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से बना के देखें, आई एम श्योर कि पूरी फैमिली को आपको पसंद आएगा। और जब इस तरह से बनाते हैं तो एक अलग ही खुशबू सब तरफ फैलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, चंद सेकंड के लिए हम इसके साथ कुक करेंगे, फ्राई। ठीक है, हुआ हमारा। अभी हल्दी की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें अपना ये लहसुन अदरक का पेस्ट। अगेन डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी डाला था उबालते हुए। अब हम इसकी ग्रेवी या जो एक सालन है वो तैयार कर रहे हैं, तो उसमें भी हम थोड़ा सा डालेंगे। यानी टोटल जो है हमारा इसमें लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून इसमें अदरक पेस्ट गया है। हाफ हमने पहले डाला था, हाफ हमने अब डाला। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ हमने इसको भून लिया चंद सेकंड के लिए। जब ये लहसुन का अदरक का थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर हम इसमें अपने बाकी मसाले डालेंगे। कढ़ाई ने हिलना शुरू कर दिया भाई, गया इसमें हमारी मिर्च, पिसा हुआ जीरा, धनिया नहीं शामिल किया है। ठीक है, गया नमक। ठीक है, गई हमारी पिसी हुई प्याज, गरम मसाला भी अभी शामिल नहीं किया है। अच्छा, पिसा हुआ जीरा मैंने अभी इसमें आधा डाला है, आधा जो है वो मैं बाद में शामिल करूँगी। ठीक है, जब ये दम पे हम इसको रखेंगे, ये भी थोड़ा सा पकने के करीब आ जाएगा, तो फिर हम इसको बाकी डालेंगे। सॉरी जी, ज़रा मैं इसको सेट करती हूँ और फिर अगला स्टेप बाद में करते हैं। अभी देखें, ये मेरी कढ़ाई बिल्कुल गिरते गिरते बचा तो होगी, वरना तो ये कि हांडी की तो खैर है भाई कि हम खुद ना जल जाते। अकेले काम करने का बस ये मसला हो जाता है। अगर दोनों हाथ यूज़ कर रहे हों तो फिर तो चलो आसानी हो जाती है कि एक हाथ से पकड़ा हुआ है अपनी कढ़ाई को और एक हाथ से हम कुकिंग कर रहे हैं, तो ज़रा हो जाता है। लेकिन अब ज़रा एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से कुकिंग करना बहुत मुश्किल। अच्छा, अब हम इसमें जो हमारी यखनी थी वो हम डालेंगे। इसमें दही, देखिए इसका कलर अभी से कितना शानदार हो रहा है, और जब ये तैयार होगा तो फिर आप देखिएगा, बहुत एहतियात से करना पड़ेगा भाई कि ये हमारी कढ़ाई फिर से डिसबैलेंस ना हो जाए। अगर कोई फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है तो वो तो ये होगा कि भाई ये क्या हुआ, एकदम से इनकी कढ़ाई गिर रही थी। तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं अकेले काम कर रही होती हूँ। एक हाथ से मैंने अपना मोबाइल पकड़ा होता है और एक हाथ से मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई ऐसे स्टैंड है कि जिसमें मैं अपना मोबाइल को हैंग करूँ, और ना मेरे पास कोई हेल्पर है। बच्चे स्कूल, हस्बैंड भी नहीं, और घर में और कोई ऐसा है नहीं जो साथ हेल्प करवा दे। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको करते हैं, ज़रा पकने के लिए छोड़ते हैं। मिक्स हो गया है ये, अब इसको पकने के लिए छोड़ते हैं। तो जब ये मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे तो फिर इसका अगला स्टेप आपको दिखाते हैं। चलें जी, ये देखिए हमारा चिकन कुन्ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी थिकनेस चेक करें। अगर आपने इसमें ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ानी है और आपको लग रहा है कि आपका शोरबा जो है पतला पतला सा आ रहा है,
तो आप उसमें थोड़ा सा जो है, जैसे हम निहारी में आटा डालते हैं, इस तरह से आप इसमें आटा भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला अपना। ठीक है, गरम मसाला गया, कर दिया इसको मिक्स। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ये ज़बरदस्त सा चिकन कुन्ना। चले जी, ये देखिए हमारा चिकन कुन्ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की डिश। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त उठ रही है कि बस तूफ़ानी खुशबू आ रही है इसमें से। तो उम्मीद है आप इसको बनाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे। सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त लगेगा ये। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे कुक विद हुमा रज़ी से इजाज़त चाहेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर कुछ और सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता दीजिए, हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो कुक विद हुमा रज़ी से इजाज़त लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे किसी और नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।